मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जय सर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज की जो टॉपिक है वो कुछ अलग टाइप का है। टॉपिक है कोरोना सच या गहरी साजिश, गहराता हुआ राज। आज हम इस बात से पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सच क्या है, गलत क्या है। जैसा कि मेरा एक कवि हृदय है, मैं उसके पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगा और वो लाइनें है, आज मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, दुनिया की सरकार और वैज्ञानिकों से गुहार करता हूं, आओ मिलकर कुछ नया रिसर्च करते हैं। कोरोना सच या साजिश, इससे पर्दाफाश करते हैं। कोरोना सच है या साजिश, इससे पर्दाफाश करते हैं। आज हम बात करते हैं कोरोना सच या साजिश। जो बातें कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19, हम इसको अगर साजिश के तौर पे देखें, जो हमने न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ा है, मीडिया चैनल में दुनिया के नेताओं के बयान आए हैं, उससे दो हमको थियरी समझ में आई है। और एक पहली थियरी आती है चाइना की साजिश, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस चाइना की साजिश है। इस मुद्दे पे हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है ग्लोबल साजिश, पूरी दुनिया की कहीं साजिश तो इसमें नहीं है। तो अब इसको हम आज इसका तोड़, इसका जोड़, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले देखते हैं चाइना की साजिश क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना से हुई और वो भी चाइना के वुहान नामक शहर से, जहां पे चाइना की सरकार की लेबोरेटरी प्रयोगशाला है। और ऐसा कहा जाता है चाइना की सरकार और वहां की आर्मी PLA दोनों के संयुक्त प्रयास से इस लैब में कोरोना वायरस बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कोरोना एक आर्टिफिशियल वायरस है, मतलब बनावटी वायरस है जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। ये कोई कुदरती वायरस नहीं है। और यह इस लैब से ही कोरोना वायरस निकला है। सबसे पहले इसकी शुरुआत चाइना से हुई है। हम सभी लोग जानते हैं इसकी शुरुआत चाइना से हुई। और लेकिन वहां पे इतनी तबाही नहीं मची, जबकि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में चाइना ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इंडिया से भी लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा आबादी चाइना की है। चाइना में एक बार तबाही आई, एक बार इसका आया कहर, लेकिन अब वहां बिल्कुल शांत है। ऐसा क्या हुआ वहां पे? तो इसके पीछे चाइना की साजिश को हम समझते हैं कि अगर वहां के, जैसा कि हमको पता है, वहां की सरकार और PLA आर्मी के संयुक्त प्रयास, शायद ये वुहान लैब से निकला हुआ वायरस है जो पूरी दुनिया में फैल गया है। अब इसके पीछे चाइना की साजिश क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, वो हम देखेंगे। लेकिन साजिश के बारे में पहले बात करते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हमने टॉपिक डाला कि ये साजिश, जैसा कि कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई, चाइना ने इस वायरस को छिपा के रखा। इस वायरस के बारे में पूरी दुनिया को किसी को भी जानकारी नहीं दी, लगभग 2-3 महीने तक। और इसके बाद पूरी दुनिया पहले इसी भ्रम में रही कि क्या है। उसके बाद जो दुनिया की विश्व आरोग्य संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इस रिपोर्ट को दबा के रखा। इसके बारे में कोई चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया कि आप इस वायरस के बारे में बताएं। तो कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं विश्व आरोग्य संगठन का भी चाइना को सपोर्ट था, उसकी मदद थी। और चाहे चाइना के दबाव में विश्व आरोग्य संगठन था, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन विश्व आरोग्य संगठन ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चाइना की मदद की इस वायरस को दबाने में। अब दूसरी बात यह है कि हम सभी को मीडिया न्यूज के बारे में पता होगा। उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनका बहुत
निवेदन आता था, चाइना के खिलाफ आता था और उन्होंने खुलेआम बोला था इसमें चाइना की साजिश है। और उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो मदद दी जाती उसको भी रोक दिया था। जब उन्होंने रोकने का ऐलान किया था तो बल्कि चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मदद किया था। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साठगांठ नजर आती है और ये बात बिल्कुल सच है कि लगता है कि इसमें चाइना की ही साजिश है। अब इस साजिश तो हुई भाई कोरोना के वायरस की बात कुछ पाया, चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सपोर्ट किया, उसकी मदद किया और उसके चाइना के ऊपर दबाव नहीं बनाया, ये बात समझ में आती है, ये साजिश का एक हिस्सा है। लेकिन आगे इसमें जब हमने देखा जब पूरी दुनिया का दबाव चाइना के ऊपर पड़ने लगा तो भाई उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो पता है आप लोगों को भी पता होगा चाइना ने पूरी दुनिया में युद्ध का उन्माद पैदा कर दिया। चाइना ने उससे देश से रिलेटेड जितने देश के बॉर्डर थे सभी देशों के साथ में टेंशन क्रिएट कर दिया और ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट आने लगी। ऐसा लगने लगा इस कोरोना काल में तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाएगा। और सभी को पता है कि चाइना ने सभी को धमकियां देना शुरू कर दिया और जैसे कि फिलीपाइंस है, वियतनाम है, ये सभी देशों के साथ में टेंशन क्रिएट किया। अमेरिका के साथ में बहुत टेंशन पैदा हुआ। इसके साथ में हांगकांग जो उसके कंट्रोल की है हांगकांग में जो वहां का अपना कानून था उसको कैंसिल करके चाइना ने अपना कानून का राज स्थापित कर दिया, सब जबरदस्ती किया। हम सभी को पता है हिंदुस्तान के भी साथ में LAC का बॉर्डर का इश्यू क्रिएट किया, बहुत जबरदस्त इश्यू बनाया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का विवाद शुरू हुआ। LAC विवाद पे हम सभी जानते हैं कि एक साल से भारत और चाइना के बीच में टकराव चल रही है, आज भी चल रहा है। तो इस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कोरोना की साजिश की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का चाइना के ऊपर दबाव नहीं बढ़े और उसने युद्ध की तरफ सभी पूरी दुनिया का मुंह मोड़ दिया और पूरी दुनिया युद्ध की उन्मादी हो गई। आज भी वही हालत चल रहे हैं। तो चाइना की एक साजिश नजर आती है, इसको अगर गहरे ढंग से देखा जाए। अब सवाल ये होता है चाइना ने अगर ये साजिश रची तो इसमें चाइना का फायदा क्या है? फायदा ये चाइना की बहुत लंबे अरसे से एक इच्छा है, चाइना दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है। जैसे हम सभी जानते हैं आज दुनिया में महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका है। चाइना की मंशा है कि वो अमेरिका को पीछे करके पूरी दुनिया में वो नंबर 1 सुपर पावर बन जाए। ये चाइना की एक मंशा है जिसमें रोड प्रोजेक्ट का भी आ गया और USA के साथ में ट्रेड इश्यू भी क्रिएट हुआ था, व्यापार का भी झगड़े पैदा हुए हैं, ये आम बात है। तो नंबर 1 फायदा उसको समझ में आता है, वो दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है, एक ये बात है। और इस बार अब सवाल ये होता है दुनिया को अगर उसे हराना है, दुनिया को अगर उसे मात देना है तो कुछ लड़ाइयां कभी कभी जंग लड़के ही नहीं जीती जाती, कभी कभी कुछ लड़ाइयां बिना जंग लड़े भी जीती चली जा सकती है। और शायद चाइना की स्ट्रेटेजी का, चाइना की रणनीति का एक पार्ट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सभी देश की आर्मी बायोलॉजिकल वेपन्स रखते हैं, केमिकल हथियार रखते हैं, कभी कभी युद्ध के टाइम पे बनाते हैं। शायद चाइना की ये साजिश रही है कोरोना जैसे वायरस को छोड़ करके पूरी दुनिया को आर्थिक ढंग से पायमाल कर देना। और हम सभी जानते हैं आज पूरी दुनिया में तबाही मची है, हिंदुस्तान में तो आज की दुनिया में सबसे आगे है। अगर इसकी वजह से पूरी दुनिया आर्थिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से एकदम पायमाल हो जा रही है और वहां की प्रजा एकदम पैसे के लिए मोहताज हो रही है, सरकारें भी मोहताज हो रही है, तो इससे जब पूरी दुनिया मोहताज हो जा रही है तो बिना युद्ध लड़े दुनिया को जीत लेना, तो शायद चाइना की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि बिना युद्ध को लड़े हुए ही जंग को जीत लेना और फिर उसकी शरणागति को सम्मान देंगे। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो कोई सुपर पावर बनता है तो उसकी शरणागति को मानना ही पड़ता है। और शायद चाइना की स्ट्रेटेजी का, साजिश का एक हिस्सा ये है कि बिना युद्ध लड़े वो बहुत से देशों को जीत लेना चाहता है और दुनिया को आर्थिक ढंग से पायमाल करना चाहता है। और उसका मेन मोटो यही है दुनिया में सुपर पावर बनना।
तो उसके चाइना की साजिश है, चाइना की जो है साजिश के साथ में उसके फायदे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो दो थियरी है हमारे पास साजिश में, चाइना की साजिश, चाइना थियरी। अब हम बात करते हैं दूसरे थियरी पे, ग्लोबल साजिश। ये नई साजिश क्या है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। अब ये नहीं था थियरी क्या है, ये नई थियरी बारे में जैसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में ऐसी खबरें वायरल हो रही है और मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहूंगा कि वह उनके रिपोर्ट में वह वायरल खबर का विश्लेषण करते हैं, शायद उनको इसका भी विश्लेषण करना चाहिए, सच क्या है गलत क्या है, लेकिन हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो बात सच है कि गलत है मैं उसकी दावा नहीं कर सकता, लेकिन हम उस साजिश के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल साजिश क्या है, ग्लोबल साजिश का मतलब ये हो रहा है, सवाल एक यहाँ पे साजिश पे पैदा हो रहा है, विश्व आरोग्य संगठन ने कोरोना से मृत व्यक्ति जो रोगी मर जाता है उसका पीएम पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी करने की इजाजत नहीं देता है। क्यों नहीं दिया, ये इसका सवाल का जवाब जानना हम सब जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन यह इस बात का जवाब लेना जरूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों इसके ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है। अब जो इसमें वायरल मैसेज है, वायरल मैसेज के हिसाब से यह है कि इटाली के डॉक्टरों ने या इटाली की सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रोटोकॉल को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए वहां कोरोना से मृत व्यक्ति का शरीर का, बॉडी का ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर डाला। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर डाला तो उसमें से चौंकाने वाली बात आई और उसमें से ये बात सामने आई कि लोग दुनिया में कोरोना की वायरस से नहीं मर रहे हैं, बल्कि कोरोना एक कोई वायरस नहीं है, एक बैक्टीरिया है। और क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ये एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइजन जहर पूरे लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसकी जब सीवियरिटी होती है लोग मर भी जाते हैं। उसमें ये दावा किया गया है, उसमें ये दावा, अब इसमें क्या है, उस थियरी के हिसाब से कह रहे हैं थ्रोम्बो थियरी है, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बो थियरी। अब हम जानेंगे थ्रोम्बो क्या होता है। थ्रोम्बो का मतलब ये होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अगर हम एकदम सामान्य भाषा में बात करें, मतलब शरीर के धमनियों में जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को, शरीर के अंगों को खून पहुंचाने वाली नसें हैं, धमनियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, इनमें खून की गांठें जम जाती है, खून जमा हो जाता है जहां जगह जगह पे और रोज पैदा कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंगों को खून की सप्लाई बंद हो जाती है, बंद होने लगती है। और जब खून की सप्लाई धीमी पड़ जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी, क्योंकि हमें पता है खून के साथ में ही ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, तो ये वायरस क्या है, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हमारे शरीर की नसों को, धमनियों को ब्लॉक कर देता है, खून को जाने नहीं देता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देता। इससे दिल, दिमाग, फेफड़े में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो बहुत सीवियर कंडीशन में जाता है उसकी मौत भी हो जाती है। ये थियरी ये कह रही है। अब ये थियरी दूसरी ये भी कह रही है कि ये वायरस नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है जो 5G रेडिएशन की पॉइजन की वजह से लोग इस रोग का शिकार हो रहे हैं, और ज्यादातर वह लोग शिकार हो रहे हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर एकदम कम है, जिसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम है। अब सवाल यहाँ पे विश्व आरोग्य संगठन पे फिर उठते हैं कि विश्व आरोग्य संगठन क्यों नहीं इस बात से पर्दाफाश कर रहा है, वो कोरोना से मरे हुए पेशेंट का डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने की इजाजत देता। अगर शायद किसी कोरोना पेशेंट के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए तो बहुत सी बातें से राज उठ सकता है, बहुत सी बातों से पर्दाफाश उठ सकता है, इसलिए इसे ग्लोबल साजिश का हिस्सा करार दिया गया। सब सवाल ये होता है इसमें पूरी दुनिया का क्या इंटरेस्ट है। अभी सवाल का जवाब खोज पाना बड़ा मुश्किल है, पूरी दुनिया को क्या इंटरेस्ट हो सकता है ये सब चीजें करके, लेकिन हो सकता है क्या सच है क्या गलत है हम इस दावे को नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो है ये दो थियरियां सामने आ रही हैं। अगर हम इस दावे को माने कि जो 5G रेडिएशन की वजह से लोग मर रहे हैं, तो उसमें दवाइयां भी बताई गई है कि लोग एंटीबायोटिक दवाई से ठीक हो रहे हैं। मैं यहाँ पे दवाइयों का नाम नहीं देना चाहूंगा, जो वायरल मैसेज है उसमें बताया गया है कि ये दवाइयां से लोग ठीक हो जा रहे हैं, हो सकते हैं, मैं उस दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये साजिश का हिस्सा है, उसमें बताया गया है, इसके ऊपर जरूर रिसर्च होना चाहिए और इस बात पे जरूर काम होना चाहिए कि कोरोना सच है या कोई गहरा साजिश है, इसका सच
प्रजा के सामने, जनता के सामने, सरकारों के सामने आना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाइना जिम्मेदार है या विश्व आरोग्य संगठन क्यों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं देता? पूरी दुनिया में तबाही क्यों मची हुई है? इस सवाल बहुत ढेर सारे ऐसे सुलझे सवाल है जिसकी कड़ी खोज पाना बड़ा मुश्किल है और उस दिशा में हमको काम करते रहना चाहिए। और हम यही दो साजिश है, हम साजिश चाइना की साजिश से नजर आती है और ग्लोबल साजिश जिसमें चाइना की थियरी नंबर 1 एंड थ्रोम्बो थियरी, दो चीजें समझ में आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।